वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर में सजा याफ्ता लोग साथ थे। पंजाब असम्बली वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा है असम्बली में मेहमान के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। PTI की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी दाखिला गेट पर हुई। इस माइंड सेट के पीछे कौन है? सियासी जमातें विफाक को मजबूत करती हैं। पंजाब असम्बली में मेहमानों के लिए इजाज़त नामा ज़रूरी है। फैसलाबाद के इलाके जुनैद टाउन में नो ब्याहता जोड़े की पुरअसरार मौत। पुलिस राय के मुताबिक जोड़े ने गुज़श्ता रात बाहर किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया था। घर वापसी पर दोनों की हालत ख़राब हो गई। अस्पताल मुंतकिल किया जहां वो दम तोड़ गए। मोहम्मद रहमान और नताशा की 5 माह कबल शादी हुई थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और लाहौर में धुंध के बाइस सलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रनवे पर हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड। 3 परवाज़ों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक धुंध के बाइस 25 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। जद्दा, दुबई और दमाम से लाहौर के लिए परवाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतारा गया। ताहम दोहा, बहरीन, अबू धाबी और रियाद से लाहौर के लिए परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की आज नवाब शाह आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत लाड़काना से 2 रोज़ा दौरे पर नवाब शाह पहुँचेंगे। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए। जरदारी हाउस में क़याम के दौरान सदर ममलकत पार्टी कारकुनान से मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैरून मुल्क रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई में मेहमानों को दावतनामे देंगे। इस्लामाबाद में अवामी सहूलत का एक और बड़ा मनसूबा मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुआयना। लैंडस्केपिंग मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। देरीना ट्रैफिक मसला मुस्तकिल हल और शहरियों को आमदोरफ्त में नुमाया सहूलत मिलेगी। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वुकला का तशद्दुद। रजब भट्ट के कपड़े फट गए। वुकला ने बीच बचाव करवा के रजब भट्ट को बचाया। यूट्यूबर रजब भट्ट हैदरी थाने में दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमे में जमानत के लिए सिटी कोर्ट आए थे। अदालत ने रजब भट्ट की जमानत में 13 जनवरी तक तोसी कर दी। वुकला का कहना है यूट्यूबर ने आइंदा ऐसी हरकत न करने का वादा किया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 तक जा पहुंचा। पंजाब हुकूमत की स्मोक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद तेज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक EPA और जिले इंतजामिया का भट्टों सनती धुएं के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और मसनूई धुआं पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। मौसमी बेहतरी से AQI में कमी की उम्मीद। अवामी ताउन से स्मोक का खात्मा मुमकिन है। फैसलाबाद के जुनैद टाउन में नो ब्याहता जोड़े की पुरअसरार मौत। मोहम्मद रहमान और नताशा ने गुज़श्ता रोज़ घर से बाहर जाकर खाना खाया था। घर वापसी पर दोनों की हालत ख़राब हो गई। अस्पताल में दौरान इलाज दोनों की मौत वाक़या हुई। दोनों की 5 माह कबल शादी हुई थी। अफगान तालिबान रिजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म और जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। 2025 में अफगान तालिबान रिजीम में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात हुए। वसी पैमाने पर सेंसरशिप और सहाफ़ियों की हरासानी के वाक़यात सामने आए।
अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में 2025 में सहाफ़ियों को शदीद नताइज और धमकियों के 160 और हिरासत में लिए जाने के 34 वाक़यात रिपोर्ट, जबकि अफगान तालिबान के तमाम तर झूठे दावों के बरक्स कम से कम 5 अफगान सहाफ़ी अब भी जेल में मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में कम से कम 20 टेलीविजन चैनल्स बंद हो चुके, जबकि दीगर को भी शदीद खतरात लाहक। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा चंद हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि जंग ख़त्म करना मुमकिन है या नहीं। इलाके से मुताल्लिक चंद मुश्किल मसाइल अभी हल होना बाकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतों पर इत्तेफाक हो चुका। मुलाकात के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ भी मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू की। यूरोपीय रहनुमा किसी भी ऐसे फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं जो रूस को मज़ीद फ़ायदा पहुँचा सकता है। हमारा मुल्क अमेरिका, इसराइल और यूरोप के साथ हालत जंग में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान अब फौजी लिहाज से पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं ताकि ईरान पर दोबारा हमला कर सकें। गजा में बेघर फ़लस्तीनी एक बार फिर शदीद बारिशों और सर्द मौसम की लपेट में। तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों से खैमों और आर्जी पनागाहें मुतासिर। खैमे पानी से भर गए, बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। दिसंबर के दौरान ठंड के बाइस 15 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। मेक्सिको में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रेन ओक्साका का कस्बा नंद्रंदा के करीब मोड़ काटते हुए पटरी से उतरी। हादसे के वक्त ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। जख्मी होने वालों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत ट्रेन से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में फ़ज़ाई हादसा, 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। मकामी पुलिस के मुताबिक हेमिल्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब 2 हेलीकॉप्टर के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी। पुलिस ने हादसे में एक शख्स की हलाकत जबकि एक के शदीद जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चीन का ताइवान के गरोंदती फौजी मशकों का आगाज़, बैरूनी ताकतों के लिए सख्त पैगाम। ताइवान की सरहदों पर फ़ज़ाई, बहरी और रॉकेट फोर्सेस तैनात। ताइवान की समंदरी और फ़ज़ाई हदूद महदूद कर दी गई। चीन का कहना है कि यह मशक़ें जंगी तैयारी और अहम बंदरगाहों के मुहासरे की मशक़ हैं और इसका मकसद ताइवान की अलहदगी पसंद सोच और बैरूनी मुदाखलत को रोकना है। दूसरी जानिब ताइवान ने चीन की इन सरगर्मियों की मजम्मत करते हुए कहा कि चीन खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। जनूबी अमरीकी मुल्क सरीना में अफसोसनाक वाक़या, बाप ने अपने बच्चों समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दारुल हुकूमत पारामारेबो में 25 किलोमीटर दूर ज़िला कोमे देजिया में पेश आया। मुलजिम ने घरेलू झगड़े के बाद चाकू से हमला किया। हलाक होने वालों में उसके बच्चे और पड़ोसी भी शामिल हैं जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। सदर सरीना ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।